विधान परिषद में आरजेडी ने उठाया अपराध का मामला। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। इसी बीच विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने बिहार में बढ़ते अपराध का मामला उठाया, जिसके बाद सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद उठकर जवाब देना पड़ा। दरअसल बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा। आज विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी ने अपराध का मामला मजबूती के साथ उठाया। स्वास्थ्य विभाग में 11,925 पदों पर बहाली को लेकर आया नया अपडेट। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर। दरअसल बिहार के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट समेत अन्य 11,925 पदों पर बहाली करने के लिए अपडेट आया है। इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को सूचना भेज दी गई है। वहां से अनुशंसा प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति कर दी जाएगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा फार्मासिस्ट, एक्सरे, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी सहायक, ड्रेसर के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रवि किशन ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद ने रवि किशन से कहा कि हम समझते हैं कि बिहार में चुनाव है, इतने सालों में होली होती है, तब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ प्रेम से चल रहा है। जो भी गड़बड़ी बातें होती हैं वो विरोध पक्ष द्वारा होती है। बिहार में चुनाव है और उन्हें यानी राजद को पता है कि बिहार में उनकी बहुत बुरी स्थिति है। वहां भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना रही है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस की अहम बैठक टली। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की 12 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित बैठक टल गई है। बिहार चुनाव की रणनीति पर काम शुरू करने के लिए कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई थी। बैठक में बिहार के नए प्रभारी कृष्ण अल्लावारू और राहुल गांधी के साथ पार्टी के 30 से 35 सीनियर लीडर के मौजूद रहने की बात कही गई थी। बिहार चुनाव को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार पर बरसे पशुपति पारस। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चीफ पशुपति पारस ने अपने पुराने सहयोगी दल पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। पशुपति पारस ने आरा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले 20 वर्षों से बिहार में निकम्मी सरकार है, जिसने 20 वर्षों में एक भी कल कारखाने नहीं लगवाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारों का भरमार है, भ्रष्टाचार है, आपको जिला का ही देख लीजिए। इतनी बड़ी लूट की घटना घटी है, यह साबित करता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली को मिली बड़ी राहत। क्या बोली राबड़ी देवी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार समेत अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हिमास यादव समेत सभी आरोपियों को बेल दे दी है। कोर्ट से राहत मिलने पर लालू परिवार की तरफ से राबड़ी देवी का रिएक्शन आया है। कोर्ट से बेटे और बेटी को राहत मिलने पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि राहत तो मिलना ही है, हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़े न किया है, जानबूझकर हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष का प्रदर्शन। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर आरजेडी के सदस्यों ने राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा है। विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी सदस्यों ने पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव के टिकट में लगाया कोटा। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 60 सीटों पर लड़ेगी। साथ ही टिकट में भी कोटा लगा दिया है। सहनी ने कहा कि 50% सीट हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC/ST के लिए सुरक्षित करेंगे। बाकी आधी सीटों पर सभी जाति और धर्म के लोग लड़ेंगे। सहनी ने कहा कि क्योंकि पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारा अति पिछड़ा समाज है, उन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। हम लोग कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। कमर्शियल इरादे से उपयोग होने वाली जमीनों पर लगेगा टैक्स, सोरेन सरकार कर रही विचार। झारखंड के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए आयोग की जा रही जमीनों पर वाणिज्य कर लगाने पर विचार कर रही है। बिरुआ ने आगे कहा कि सरकार जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को लेकर एक विषय के रूप में शामिल करने की योजना बना रही। दीपक बिरुआ के पास ट्रांसपोर्ट विभाग भी है। बीजेपी ने एक दिन पहले डीजीपी की कार्यशैली पर उठाया था सवाल, अब पढ़ रहे तारीफ के कसीदे।
झारखंड में अमन साव ने एनकाउंटर का पक्ष और विपक्ष दोनों ने स्वागत किया है। भाजपा विधायकों ने झारखंड की डीजीपी कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि अपराधियों के साथ यही हश्र होने चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले पर बयान दिया कि अगर कोई अपराधी पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है तो हमारे जवान हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते ना। इस तरह के खतरनाक गैंगस्टर के साथ यही होना चाहिए। वही अमित यादव ने पुलिस की इस कार्रवाई को मर्दों वाली बात बताई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.